ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 3 अध्याय का नाम है कर्मयोग, श्लोक संख्या 5। मेरे पीछे बोलिए। नहीं कश्चिन क्षणमपि, थोड़ा जोर से बोलिए। आप लोग जोर से बोलिए। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्। कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जब कोई व्यक्ति बिना कर्म किए रहे। कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। तो प्रत्येक व्यक्ति विवश होकर के कर्म करता है प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ये देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का ये स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि शरीर के अंदर जो आत्मा है ये कैसा है? सक्रिय है, कार्यशील है। शरीर के अंदर जो आत्मा है ये हमेशा कार्यशील है। शरीर क्या है? जड़ है। जैसे आप वस्त्र धारण किए तो वस्त्र कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन वस्त्रों में गति होती है। जैसे ये कुर्ता है जो मैं पहने हूँ, तो ये कुर्ता ऊपर कैसे उठा? क्योंकि मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया। तो मेरी गति के अनुसार वस्त्र में गति होती है, नहीं तो वस्त्र में कोई गति नहीं होती। उसी प्रकार से शरीर वस्त्र के समान है। तो इस शरीर में जो क्रिया होती है वो किसके कारण होती है? आत्मा के कारण होती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं आत्मा का स्वभाव है कि वो सदैव सक्रिय रहता है। आगे आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। तो कैसे पता चलता है कि आत्मा ही कार्य कर रहे हैं? आत्मा निकल जाए शरीर से तो क्या हो जाता है? शरीर जड़ है ना। जैसे गाड़ी, तो जब गाड़ी में ड्राइवर नहीं होता है तो गाड़ी ज्यों के तो खड़ी, तो गाड़ी नहीं चल रही है, ड्राइवर चला रहा है गाड़ी को। उसी प्रकार से शरीर कार्य नहीं करता है, आत्मा कार्य करता है। शरीर जो कार्य करता है आत्मा के कारण करता है। आत्मा ही शरीर को चलाता है ना। और ये बात कैसे पता चलती है? आत्मा जब निकल जाए शरीर से। अगर कोई कहे नहीं नहीं गाड़ी चल रही है, अपने आप चल रही है, जब ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकल जाता है तो फिर क्या होता है? पता चल जाता है कि गाड़ी नहीं चल रही थी। आगे प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि आत्मा सदैव क्षमा करना यहाँ है, ये शरीर मृत वाहन के समान है। मृत वाहन, मृत वाहन क्या? जैसे गाड़ी क्या है? मृत वाहन है। जब ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी क्या है? बिल्कुल मृत, मरी हुई है। तो शरीर भी उसी प्रकार मरी हुई गाड़ी के समान है, मृत वाहन के समान है, जो आत्मा द्वारा चालित होता है। क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील यानी सक्रिय रहता है और वो एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। तो शरीर में आत्मा क्या करता है? गति पैदा करता है। श्वास भी आत्मा के कारण ही, आत्मा निकल जाए तो श्वास बंद हो जाएगी। तो शरीर में आत्मा के कारण ही श्वास चल रही है, खून का दौड़ान हो रहा है ना, भोजन पच रहा है, सब कुछ आत्मा के कारण हो रहा है ना। तो आत्मा ही गतिशील है। आगे अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वो माया द्वारा शासित, माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। अगर कृष्ण की सेवा में नहीं हम लगते हैं तो
माया की सेवा में लगे हैं। लेकिन किसी भी क्षण आप निष्क्रिय नहीं रह सकते। आप हर समय सेवा कर रहे हैं, या तो माया की सेवा कर रहे हैं या कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। अगर आप चाहें कि नहीं, ना तो मैं कृष्ण की सेवा करूंगा ना माया की सेवा करूंगा, तो ये नहीं हो सकता। आप के ऊपर हमेशा बल प्रयोग होता है, या तो कृष्ण की सेवा करो या माया की सेवा करो। और कृष्ण की सेवा के लिए बल प्रयोग नहीं होता है। कृष्ण ने आपको छूट दी है। अगर आप कृष्ण की सेवा करना चाहते हो तो करो, और कृष्ण की सेवा अगर नहीं करना चाहते हो तो फिर आपको माया की सेवा करनी पड़ेगी। ये फिर आपके ऊपर बंधन है। कृष्ण की सेवा का बंधन नहीं है। कृष्ण आपको अपनी सेवा से बांधते नहीं हैं। कृष्ण क्या कहते हैं, अगर तुम्हें सेवा करना है तो प्रेम से मेरी सेवा करो। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है मेरे प्रति तो मेरी सेवा करो। अगर नहीं है, मेरी सेवा नहीं करना चाहते हो, तो फिर बंधन है किसका? माया की सेवा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में से संलग्न रखा जाए, है ना। तो माया के जो गुण हैं आकर्षित करते हैं। माया के 3 गुण हैं। कौन बताएगा? माया के 3 गुण। माया के 3 गुण कौन बताएगा? माया के 3 गुण हैं जो जीव को बांधते हैं। जीव माया के 3 गुणों से बंधता है। कौन है 3 गुण? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। माया के 3 गुण हैं। अगर जीव कृष्ण की सेवा नहीं करता है तो माया के 3 गुणों में से किसी एक गुण में उसको बंधना पड़ता है, और उसका आकर्षण होता है, गुण का आकर्षण होता है। सतोगुण बांधता है सुख से, सतोगुण बांधता है सुख से। रजोगुण बांधता है कर्म से, और तमोगुण बांधता है अज्ञान से। तो या तो आप सुख में आप काम करते हैं, और या फिर आप कर्म में काम करते हैं, लोभ, और या फिर आप अज्ञान में रहते हैं। तो 3 गुणों में से किसी न किसी एक गुण में आपको बंधना पड़ता है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप 3 गुणों के आकर्षण से अगर आप बचना चाहते हैं, अभी कृष्ण की सेवा तो नहीं कर सकते हैं, तो शास्त्रों में आदिष्ट कर्म में लगे रहो। शास्त्रों में कुछ आदेश दिया गया है कि आपको कुछ कर्म करने हैं, तो शास्त्रों के बताए हुए नियमों का पालन करिए। तो इससे क्या होगा? आप प्रकृति के 3 गुणों के आकर्षण से बचे रहेंगे आगे। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। शास्त्रों के आदेश से अगर हम कर्म करते हैं तो हमारी शुद्धि होती है, और शुद्धिकरण हो जाता है तो फिर कृष्ण भावनामृत के धरातल पर आ जाते हैं। और कृष्ण भावनामृत के धरातल पर हम जब कार्य करते हैं तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो कुछ भी करते हैं वही कल्याणप्रद है। कृष्ण भावनामृत का धरातल, अगर हम कृष्ण भावनामृत के धरातल में आ जाते हैं तो जो कुछ भी करते हैं कल्याणप्रद होता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, और कृष्ण की प्रसन्नता में क्या है? सबका कल्याण है। जो कुछ भी कार्य करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, इसमें सबका कल्याण है। जैसे अर्जुन
अर्जुन को युद्ध करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो अपने कुटुंबियों का वध हो रहा है, लेकिन उसमें क्या है? कल्याण है। अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है तो उसमें जो कुछ भी दिखाई देता है, अशुभ दिखाई देता है, अनिष्ट दिखाई देता है, लेकिन वो अशुभ नहीं है, अनिष्ट नहीं है, वो क्या है? शुभ है, कल्याण है। आगे श्रीमद् भागवत 1:5-17 द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। त्यक्त्वा सुधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्रुक्वा भद्रम् अभूदमस्य किं को वार्त आप्तो भजतां सुधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वो पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। देखो श्लोक का अर्थ क्या है? कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर ले, कृष्ण भावनामृत अंगीकार करे, यानी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर कार्य करे तो शास्त्रों के अनुसार कर्म अगर ना करे या ठीक से भक्ति ना करे तो भी उसके अंदर भावना कैसी है? कृष्ण को प्रसन्न करना। अगर ठीक से भक्ति नहीं कर रहा है तो भी भावना क्या है उसकी? कृष्ण को प्रसन्न करने की, है ना। तो अगर पतित हो जाए तो भी कोई हानि या बुराई नहीं है, अगर गिर भी जाता है तो भी कोई हानि या बुराई नहीं है। किंतु यदि वो शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं? सब शास्त्रों के अनुसार कार्य कर रहा है, लेकिन अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं है तो क्या है? बेकार है। जिसमें बताया है कि अपना स्वधर्म का पालन करने से भी क्या लाभ है। अगर कृष्ण के चरण कमलों का भजन नहीं करता है, कृष्ण के चरण कमलों का भजन नहीं करता है तो स्वधर्म का पालन करने से भी क्या लाभ है। और अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के चरणों का भजन करता है और स्वधर्म को छोड़ देता है, तो अगर वो गिर भी जाए तो भी उससे कुछ नुकसान नहीं है। आगे अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। चाहे संन्यास लो, चाहे कोई भी कार्य करो, तपस्या, कोई भी तपस्या, कोई संन्यास, वैराग्य, कुछ भी आप करते हैं, ये सब कृष्ण भावनामृत के लिए सहायक हैं, लेकिन ये मुख्य नहीं है। मुख्य बात ये नहीं कि आपने संन्यास ले लिया या कोई बड़ी तपस्या करें, मुख्य बात ये नहीं है। मुख्य बात क्या है कि कृष्ण भावनामृत के धरातल तक पहुंचने में ये सहायक हैं, सहायता का कार्य करते हैं, है ना। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। इस श्लोक पर जो चर्चा हुई है इस किताब में, श्री भगवान ने कहा इस किताब में, इसमें से मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। इस श्लोक में भगवान अत्यंत अद्भुत सूचना दे रहे हैं कि इस भौतिक जगत में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो किसी भी क्षण प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कर्म ना कर रहा हो। श्लोक संख्या 1 में अर्जुन का प्रश्न था कि हे केशव, यदि आपके मत में कर्म की अपेक्षा बुद्धि अधिक श्रेष्ठ है तो आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। अर्जुन का ये प्रश्न इस विचार पर आधारित है कि बुद्धि की एक ऐसी भी विकसित अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार का कर्म ना करे। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के विचार का खंडन कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है जिसमें व्यक्ति प्रकृति के गुणों से विवश होकर कर्म ना करता हो। इसके अतिरिक्त अर्जुन ने भगवान पर ही आरोप लगाया कि भगवान के मत में ऐसा है, तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है
जो प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कर्म ना कर रहा हो। बल्कि इसके अतिरिक्त भगवान ये भी कह रहे हैं कि सभी जीव प्रकृति के गुणों के वशीभूत हैं, परंतु हमें एक बात समझ लेना चाहिए कि यहाँ सभी का अर्थ उन जीवों को छोड़कर है जिन्होंने श्री कृष्ण की शरण ले रखी है। यानी कृष्ण की शरण जिन्होंने ले रखी है वे प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कार्य नहीं कर रहे हैं। भगवान का यहाँ पर ये कहना है कि जिन जीवों ने उनकी शरण नहीं ली है वे ही प्रकृति के गुणों के वशीभूत हैं, और प्रकृति के गुणों के वशीभूत होने पर ऐसा नहीं है कि कोई भी जीव किसी भी समय के लिए गुणों से मुक्त हो सके अथवा गुणों के आदेश के अनुसार कर्म ना कर रहा हो। गीता 7:14 में भगवान इस बात को पुष्ट करते हुए कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र श्री कृष्ण को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है, परंतु प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वे बुद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सकें। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव भी दोनों ही माया के बस में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेतास्वर उपनिषद 3:8 में भी इसकी पुष्टि तमे विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कि कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है जो एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रहता हो। गीता 18:40 में भगवान कहते हैं, ना तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम देवी स्यात्रिभिर्गुणे। अर्थात इस पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। सर्व भगवान कहते हैं, कार्यते है वैसा कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण है, अर्थात सभी लोग विवश होकर प्रकृति के गुणों के आदेश से कर्म कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि इस भौतिक सृष्टि में जितने जीव हैं उनमें से जिन्होंने श्री कृष्ण की शरण नहीं ली है वे सभी प्रकृति के गुणों के अधीन होकर कर्म कर रहे हैं। गीता 18:61 में भगवान कहते हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात ही अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, यानी भरमा रहे हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा ही सर्वेसर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं उनके समस्त कार्यों के साक्षी रहते हैं। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इन्हीं परमात्मा द्वारा होता है। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतः उसका कर्तव्य है कि वो शरणागत हो। उक्त श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वे परमात्मा के रूप में उन समस्त जीवों को अपनी माया के द्वारा भ्रमित कर रहे हैं, अतः समस्त जीवों को अपनी माया से नचा रहे हैं जो उनकी शरण नहीं लेना चाहते हैं। इसके पूर्व गीता 15:15 में भगवान ने कहा था, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। भगवान की इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि श्री कृष्ण स्वयं सभी जीवों के हृदय में स्मृति और ज्ञान के रूप में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
परंतु जब जीव उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं करता है तो वे स्वयं अपनी माया का प्रयोग करके बलपूर्वक उसे नचाते हैं। अतः इस भौतिक संसार में नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करने के लिए बाध्य करते हैं। ये उसी प्रकार है कि यदि कोई व्यक्ति सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करता तो उसे जेल के अधिकारियों के निर्देश में कार्य करना पड़ता है। परंतु जिस प्रकार जेल के अधिकारी सरकार के निर्देश में कार्य करते हैं उसी प्रकार भगवान के प्रति विद्रोही जीव प्रकृति के जिन 3 गुणों के निर्देश में कार्य करते हैं वे तीनों गुण भगवान की माया हैं, अर्थात वे तीनों गुण भगवान के द्वारा ही निर्देशित होते हैं। जिस प्रकार सरकार के निर्देशानुसार कार्य करने से सभी नागरिक सुख तथा सुरक्षा प्राप्त करते हैं, परंतु जेल के अधिकारियों के निर्देश में कार्य करने से अत्यंत कष्ट का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार समस्त जीव यदि भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करें तो उन्हें आध्यात्मिक सुख तथा सुरक्षाएं प्राप्त होंगी, परंतु प्रकृति के गुणों के निर्देश में कार्य करने से उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। जिस प्रकार सरकार के निर्देशानुसार कार्य करने से नागरिकों को शहर में रहने की सुविधा प्राप्त होती है तथा जेल के अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करने से उन्हें जेल के अंदर रहने का कष्ट भोगना पड़ता है, उसी प्रकार समस्त जीव यदि भगवान के निर्देशानुसार कार्य करें तो उन्हें वैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त होती है तथा प्रकृति के गुणों के निर्देशानुसार कार्य करने से उन्हें इसी भौतिक संसार में रहकर जन्म मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ता है। तो ये सिद्धांत है। यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की शरण नहीं लेता और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करता है तो उसको उसी प्रकार माया के वशीभूत रहना पड़ता है। जैसे कोई नागरिक अगर सरकार के बनाए कानून के हिसाब से नहीं चलता है तो उसे पुलिस के नियंत्रण में रहना पड़ेगा, और पुलिस के नियंत्रण में जेल में जाना पड़ता है और जेल के अधिकारियों के आदेश के अनुसार काम करना पड़ता है। तो काम तो आपको करना ही है। अगर आप किसी की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो आप सुखी रहते हैं। सरकार के नियमों के अनुसार नागरिक काम करता है तो सरकार की ओर से सुविधाएं प्राप्त होती हैं, सुरक्षा प्राप्त होती है, सरकार की ओर से सुविधाएं और सुरक्षाएं प्राप्त होती हैं। और सरकार के कानून के अनुसार काम नहीं करते हैं तो कहाँ रहेंगे? जेल के अंदर रहेंगे। तो सरकार ने जेल भी बनाई है, सरकार ने जेल भी बनाई है, लेकिन जेल में आप रहते हैं तो आपको सुख नहीं मिलेगा, आपको बहुत दुख मिलेगा, आपको दुख दिया जाता है। उसी प्रकार से भगवान को अगर प्रसन्न करते हैं तो हमें कहाँ रहने की सुविधा मिलती है? वैकुंठ। तो हमें वैकुंठ में रहने की सुविधा मिलती है। और वैकुंठ में क्या है? बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, मृत्यु नहीं है। वैकुंठ में जन्म, मरण, बुढ़ापा, बीमारी कुछ नहीं है। कैसा जीवन है? शाश्वत, नित्य जीवन है। तो वैकुंठ का जीवन जो है सुखमय है। और इस भौतिक संसार में क्या है? दुख है। 4 दुख सबको मिलते हैं, जन्म, मरण, बुढ़ापा, बीमारी। 4 प्रकार के दुख सबको मिलते हैं। अब हम दुख दूर करने के जितने उपाय करते हैं इस भौतिक संसार में, ये सब क्या है? टेम्परेरी है, इनसे दुख दूर नहीं होता। दुख दूर करने के लिए आप जितने भी उपाय करते हैं इनसे दुख दूर नहीं होता। ये उसी प्रकार से है जैसे कि भार को इस कंधे से आपने इस कंधे में रखा तो क्या लगता है? कुछ राहत मिलती है, लेकिन वो भार तो आपका बना हुआ है।
उसी प्रकार से जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अब कई प्रकार की बीमारियां हैं, हम इलाज कराते हैं, लेकिन ये कोई उपाय नहीं है। मृत्यु को टालने के लिए हम उपाय करते हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं है। मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। बुढ़ापा से बचने के लिए भी हम उपाय करते हैं कि बुढ़ापा ना आए, लेकिन कोई उपाय नहीं है। ये सब टेम्परेरी है। जन्म भी हमको लेना पड़ता है बेबस होकर के। आप जन्म नहीं लेना चाहते हैं, ये आपके कर्म है के अनुसार कुत्ते के शरीर में जन्म मिलना है तो आपको कुत्ते के शरीर में जन्म मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं? जन्म लेने के लिए भी आपका कोई चुनाव नहीं है। आपके कर्म के अनुसार छिपकली के रूप में जन्म अगर निश्चित हुआ है तो छिपकली का जन्म मिल जाएगा। छिपकली है, मेढक है, 84 लाख योनियों में कहाँ जन्म मिलेगा। आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जन्म आपको मिलता रहता है। तो बहुत ही खराब स्थिति है। तो भगवान का जो है अगर आदेश का पालन करें तो हमारी रक्षा हो सकती है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सभी जीव विवश होकर प्रकृति के गुणों के आदेश से कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर अवश्य का अर्थ है विवश होकर। इसका अर्थ है कि जिन कर्मों को हम नहीं करना चाहते हैं वे कर्म हमसे बलपूर्वक कराए जाते हैं। यहाँ पर प्रकृति के गुण जेल के अधिकारियों के समान हैं। सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, ये तीनों गुण जिस प्रकार इस भौतिक जगत में जीव को बांधते तथा उसे कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं, उस प्रकार जीवों को वैकुंठ में सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। वैकुंठ में कोई फोर्स नहीं है। वैकुंठ में आपका जो प्रेम है उसी की फोर्स से आप काम करते हैं। आप सेवा करते हैं भगवान की, उसमें फोर्स किसका होता है? आपके प्रेम का। आपके प्रेम के, आप अपने प्रेम की फोर्स से आप काम करते हैं। वैकुंठ में कोई आपके ऊपर बल प्रयोग नहीं होता। इस भौतिक जगत में आपको फोर्स किया जाता है काम करने के लिए, है ना। वैकुंठ में सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। वैकुंठ में प्रत्येक जीव प्रेम पूर्वक श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है। वहाँ पर किसी को किसी प्रकार से कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। गीता 3:27 में भगवान कहते हैं जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के गुण जीवात्मा से बलपूर्वक कर्म करा रहे हैं, जिन्हें जीवात्मा अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता है। तो फिर कैसे ये कहा जा सकता है कि जीवात्मा कर्म कर रहा है? यद्यपि ये बात भी है कि जीवात्मा कर्म कर रहा है, परंतु ऐसा कहने से ये बोध होता है कि जीवात्मा स्वयं अपनी इच्छा से कर्म कर रहा है, जबकि उससे बलपूर्वक कर्म कराया जा रहा है। परंतु मिथ्या अहंकार नाम की एक वस्तु भी प्रकृति ने उत्पन्न किया है, जिसके कारण जीवात्मा अपने आप को गुणों के अधीन नहीं समझ पाता है। देखो अहंकार भी, ये भी प्रकृति ने पैदा किया है। बात नहीं। यहाँ पर आप लोग बातें करने के लिए आए हैं। कौन बातें कर रहा है? आपस में कोई बातें नहीं करेगा। ये मिथ्या अहंकार भी प्रकृति ने पैदा किया है, जिसके कारण जीवात्मा अपने को गुणों के अधीन नहीं समझ पाता है और वो सोचता है कि मैं किसी के द्वारा बाध्य होकर कर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी इच्छा के अनुसार कर्म कर रहा हूँ। भौतिक संसार में स्थित जीवात्मा कठपुतली के समान है।
तथा वो तीनों गुणों से उसी प्रकार बंधा हुआ है जिस प्रकार कठपुतली 3 धागों से बंधी होती है। क्या समझे? जीवात्मा 3 गुणों से उसी प्रकार बंधा हुआ है जिस प्रकार क्या? जिस प्रकार क्या? कठपुतली 3 धागों से बंधी है। जिस प्रकार कठपुतली 3 धागों से बंधी होती है, जीवात्मा 3 गुणों से उसी प्रकार बंधा हुआ है। जिन धागों से कठपुतली बंधी होती है उन धागों के दूसरे सिरे सूत्रधार की 3 अंगुलियों से बंधे रहते हैं ना। 3 अंगुलियां से 3 धागे बंधे रहते हैं। उसी प्रकार जिन 3 गुणों से जीव बंधा हुआ है वे तीनों गुण श्री कृष्ण के नियंत्रण में रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब कठपुतली नाचती है तो ये कर्म किसके द्वारा किया जा रहा है? कठपुतली नाच रही है, ये कर्म किसके द्वारा किया जा रहा है? कठपुतली कर्म कर रही है अथवा धागे कर्म कर रहे हैं? अब विचार करो। कठपुतली नाच रही है तो कठपुतली कर्म कर रही है अथवा धागे कर्म कर रहे हैं या सूत्रधार कर्म कर रहा है? यदि ये कहा जाए कि कठपुतली कर्म कर रही है तो ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि कठपुतली ना तो अपनी इच्छा से कर्म कर रही है और ना ही उसे पहले से पता होता है कि वो क्या करेगी। अब यदि ये कहा जाए कि धागे कर्म कर रहे हैं तो ये बात भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि धागे भी सूत्रधार की अंगुलियों के इशारे पर ही चेष्टा कर रहे हैं, है ना। अब यदि ये कहा जाए कि सूत्रधार कर्म कर रहा है तो ये बात ठीक है, क्योंकि सूत्रधार के नियंत्रण में धागे हैं और धागों के नियंत्रण में कठपुतली है। इस उदाहरण के अनुसार तो यही कहा जाएगा कि श्री कृष्ण ही कर्म कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के नियंत्रण में प्रकृति के गुण हैं तथा गुणों के नियंत्रण में जीवात्मा है। परंतु यहाँ पर एक अंतर है, कठपुतली तो जड़ वस्तु है, कठपुतली तो जड़ वस्तु है, परंतु जीवात्मा चेतन है। उसके पास चुनाव है कि वह श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार कर्म करे अथवा ना करे। ये अंतर है। कठपुतली तो जड़ वस्तु है, लेकिन जीवात्मा चेतन है, उसके पास चुनाव है। कठपुतली के पास तो चुनाव नहीं है ना। जीवात्मा के पास चुनाव है कि वो श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार कर्म करे अथवा ना करे। जीवात्मा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार कर्म नहीं करना चाहता है। स्वतंत्रता, जीवात्मा की स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कृष्ण की इच्छा के अनुसार कर्म नहीं करना चाहता है। और ऐसी स्थिति में यदि वो श्री प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कर्म कर रहा है तो ऐसा कहना उचित नहीं है कि श्री कृष्ण कर्म कर रहे हैं। देखो, कठपुतली जब नाच रही है उसमें तो हम पूरा जो है कर्तापन किसके ऊपर डालते हैं? सूत्रधार के ऊपर। तो वही उसी के इशारे से कठपुतली नाच रही है, लेकिन कृष्ण के ऊपर हम पूरा कर्तापन नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग है, हमारी स्वतंत्रता है। क्योंकि ये श्री कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है कि जीवात्माओं को ऐसी स्थिति में रखा जाए। अब यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि नहीं कृष्ण कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते कि हमें ऐसी स्थिति में रखा जाए। श्री कृष्ण चाहते हैं कि जीवात्मा प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करे। इसलिए यही कहा जाएगा कि प्रकृति के गुण कर्म कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति स्वयं श्री कृष्ण का पक्ष लेकर जीवात्मा को अपने गुणों से बांधती है। भौतिक प्रकृति अथवा प्रकृति के गुणों के द्वारा जीवात्मा विवश होकर कर्म कर रहे हैं। इसी बात को इस प्रकार भी कहा जाता है कि समस्त कर्म प्रकृति अथवा उसके गुणों द्वारा हो रहे हैं तथा जीवात्मा करता है। गीता 13:30 में भगवान कहते हैं प्रकृति के द्वारा ही समस्त कर्म किए जा रहे हैं तथा जीवात्मा अकर्ता है, अर्थात जीवात्मा कर्म नहीं कर रहा है। जिस बात को देखता वही वास्तव में देखता है। जब हम कहते हैं कि प्रकृति अथवा प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म हो रहा है,
इसका अर्थ ये है कि प्रकृति अथवा प्रकृति के गुणों के नियंत्रण में कर्म हो रहा है। और जब हम कहते हैं कि जीवात्मा करता है तो इसका अर्थ है कि जीवात्मा विवश होकर कर्म कर रहा है, उसका अपने कर्मों में कोई नियंत्रण नहीं है। जब हम कहते हैं कि जीवात्मा करता है, यानी जीवात्मा कर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने नियंत्रण में नहीं है, विवश होकर कर्म कराया जाता है। जैसे जेल के अंदर जो कैदी होता है तो काम नहीं करना चाहता, उससे बलपूर्वक काम कराया जाता है। उठाओ, इस पत्थर को उठाओ और वहाँ पर ले जाओ, पत्थर को उठाते हैं। तो ऐसे में क्या कहा जाए, जो कैदी है वो खुद ये काम कर रहा है, उसे कराया जा रहा है ना। इसको समझो, यहाँ पर बताया गया है कि भगवान कहते हैं प्रकृति के द्वारा ही समस्त कर्म किए जा रहे हैं और जीवात्मा करता है, अर्थात जीवात्मा कर्म नहीं कर रहा है। जिस बात को देखता वही वास्तव में देखता है। जब हम कहते हैं कि प्रकृति अथवा प्रकृति गुणों द्वारा कर्म हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि प्रकृति अथवा प्रकृति गुणों के नियंत्रण में कर्म हो रहा है। प्रकृति गुण कार्य कर रहे हैं, मतलब क्या है कि प्रकृति के नियंत्रण में कार्य हो रहा है। जब हम कहते हैं जीवात्मा करता है, इसका अर्थ है कि जीवात्मा विवश होकर कर्म कर रहा है। जिस जेल के अंदर आप काम नहीं करना चाहते हैं और आपको बलपूर्वक काम कराया जाता है ना। अगर आपसे कहा जाए कि भाई जेल के अंदर आप ये सब काम कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे कराया जा रहा है, मुझे करने के लिए व्यवस्था किया जाता है, तो आप काम नहीं कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं जीवात्मा करता है, जीवात्मा कर्म नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो करना नहीं चाहता है, लेकिन उसे कराया जा रहा है। जेल के अंदर आप पत्थर ढोना नहीं चाहते, लेकिन आपसे ये काम कराया जाता है। अगर आपसे कोई कहे कि जेल के अंदर आप पत्थर ढोते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं नहीं पत्थर ढोता, मुझसे ये ढोवाया जाता है। जैसे जेल के बाहर आप अपना व्यापार कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा है तो आप व्यापार कर रहे हैं। जेल के अंदर आप पत्थर ढोते हैं, तो आपकी इच्छा तो नहीं है। तो इसलिए ये अगर कहा जाए कि जेल के अंदर आप पत्थर नहीं ढोते, आपसे बलपूर्वक ढुवाया जाता है। लेकिन जेल के बाहर आप अपना व्यापार करते हैं, तो ये तो आप कर रहे हैं क्योंकि आपकी इच्छा है, तो आप कर रहे हैं, है ना। गीता 3:27 में भगवान कहते हैं कि यद्यपि प्रकृति के गुण जीवात्मा को कर्म करने के लिए विवश कर रहे हैं, परंतु जीवात्मा मिथ्या अहंकार के कारण मूर्खता बस सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ। देखो एक मूर्खता, क्या मूर्खता है? जीवात्मा मूर्खता बस सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ। इस विषय में एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया जा सकता है जो अपनी पत्नी तथा पुत्रों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है तथा उनकी सही गलत इच्छाओं के अनुसार उसे विवश होकर कार्य करना पड़ता है। फिर भी उसे इस बात का मिथ्या अहंकार रहता है कि मेरी पत्नी और पुत्र मेरे नियंत्रण में है और मैं स्वयं अपनी इच्छा से कर्म कर रहा हूँ। क्या समझे? अपनी पत्नी और पुत्रों पर उसका नियंत्रण नहीं है, और वो उनकी सही गलत इच्छाओं के अनुसार विवश होकर काम कर रहा है, और फिर भी उसको मिथ्या अहंकार है कि मेरी पत्नी और मेरे पुत्र मेरे नियंत्रण में है और मैं अपनी इच्छा से काम कर रहा हूँ, मैं मालिक हूँ। वो सोचता है मैं मालिक हूँ, जबकि अपनी पत्नी और पुत्रों के नियंत्रण में वो है। वो मिथ्या अहंकार से क्या सोचता है? मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वे सभी कर्म पूर्ण रूप से मेरे नियंत्रण में हो रहे हैं, और चूंकि सभी कर्म मेरे नियंत्रण में हो रहे हैं, अतः मैं ही सभी कर्मों का करता हूँ। परंतु वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति ये है कि वो व्यक्ति अपनी कमजोरी को अपने आप से ही छिपाने की कोशिश कर रहा है।
अपनी कमजोरी को अपने से ही छिपाने की कोशिश कर रहा है, तथा अपनी पत्नी तथा पुत्रों के द्वारा नियंत्रित होते हुए भी ये समझ रहा है कि मैं अपनी पत्नी और पुत्रों पर नियंत्रण कर रहा हूँ। ये प्रकृति ने ऐसा मिथ्याहंकार बना दिया है कि जीव अपने को कर्ता सोच रहा है कि मैं करता हूँ, मैं मालिक हूँ और मैं करता हूँ, जबकि वो प्रकृति के नियंत्रण में है, माया के नियंत्रण में है ना। तो प्रभुपाद जो है ये बताते हैं, वो सोचता है कि मैं अपने घर का मालिक हूँ, मैं अपने परिवार का मालिक हूँ, है ना, वो सोचता है, लेकिन वो बुरी तरह से बंधा हुआ है। वो ये सब चिंता नहीं लेना चाहता, लेकिन उसको चिंता लेनी पड़ती है। उसके ऊपर बहुत भार है, अपने परिवार का बहुत भार है, और उसका नियंत्रण नहीं हो रहा है किसी में, उसका नियंत्रण नहीं किसी के ऊपर, वो नियंत्रित है, अपने परिवार को चला रहा है, अपने परिवार का पालन कर रहा है, इसके लिए उसको बहुत भार उठाना पड़ रहा है। इस जेल के अंदर कैदी भार नहीं उठाना चाहता, उसको भार उठाना पड़ता, और वो सोचता है कि मैं क्यों भार उठा रहा हूँ, यहाँ कहाँ मैं फंस गया। उसी प्रकार से जो जीव है इस माया में, वो जो है सोच रहा है कि मैं मालिक हूँ, मैं अपनी इच्छा से काम कर रहा हूँ, जबकि उसके ऊपर बहुत भार है, अपने परिवार का, अपने घर का, अपने शरीर का, तो सब जो है उसको जो सेवा करनी पड़ रही है, ये सब जो है माया की सेवा है। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि आप विवश होकर के आप जो है माया की सेवा कर रहे हैं, आप मत सोचिए, आप मत सोचिए कि आप अपनी इच्छा से कर्म कर रहे हैं। आपकी इच्छा नहीं है बंधने की, लेकिन आप बंधे हुए हैं। तो सबसे पहले तो यही पहला कदम है कि हम इस भौतिक संसार में क्यों बंधे हैं। हमें नहीं करना है, हम नहीं करना चाहते हैं, ये हमें करना पड़ रहा है, विवश होकर करना पड़ रहा है। तो माया हमको विवश करती करने के लिए। कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं अगर आप माया से छोड़ना चाहते हैं तो कृष्ण की शरण लीजिए, कृष्ण की सेवा करिए। इसलिए हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। अगर हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो ये प्रार्थना होती है हमारी कि हमें कृष्ण सेवा में लगाएं। तो कृष्ण की सेवा अगर हम कृष्ण की सेवा में हम लग जाएं तभी माया से छूट सकते हैं, उन्हें तो माया से नहीं छूट सकते। हम जो काम नहीं करना चाहते वो सब करने पड़ते हैं हमको, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सिंह देव की जय हो।